फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है प्रिया पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं थिंक टेक वाइज चैनल, मेरा जो थिंक विद टेक वाइज नाम से चैनल है, जिसके अंदर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ और उनके बारे में चीज़ें एडिटिंग करती हूँ। जैसे मैं कुछ कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में भी कंप्यूटर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स है, ट्रिपल सी है, ECC, इस तरह के कोर्सेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप करना चाहें तो बता सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो हमने पिछली क्लासेस की थी HTML से रिलेटेड, कि हमने HTML में सीखा था कि HTML का इंट्रोडक्शन किया था, HTML क्या होता है। सेकंड वीडियो में हमने सीखा कि HTML एडिटर्स क्या होते हैं, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। एंड थर्ड वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट किया था। सो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा उस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। हम अब इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि HTML लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, HTML में लिस्ट क्या होता है और उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नोटपैड प्लस प्लस अपना ओपन करना है, क्योंकि आपको पता है कि मैं जितने भी प्रोग्राम आपसे क्रिएट करवा रही हूँ वो नोटपैड प्लस प्लस पे हम करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू फाइल लेती हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद सबसे पहले तो आप समझिए कि लिस्ट होती क्या है और लिस्ट कितने टाइप्स की होते हैं। ठीक है, तो लिस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, कौन सा होता है? एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकंड होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आपने कई जगह देखा होगा कि कुछ जो जैसे लिस्ट लिखे होते हैं, कुछ इस टाइप में आपने देखा होगा, ऐसे लिखे होंगे। कई जगह आपने देखा होगा ऐसे डॉट के साथ बनी हुई चीजें होती हैं। कई जगह आपने देखा होगा कुछ ऐसे एरो के साथ में होता है, कुछ इस टाइप में होते हैं लिस्ट बने होते हैं। ये कुछ डिजाइन्स होते हैं। ठीक है, सेम चीज को कई तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमें यही चीज इसमें सीखना है कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ओके, तो मैं आपको चलो बताती हूँ ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के बारे में देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट उसे कहते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा HTML, नंबर 2 पे लिखा मैंने CSS, सॉरी, एंड थर्ड पे लिखा मैंने जावा स्क्रिप्ट। अब इसी चीज को ये आपने काउंटेबल में लिख दिया। आप कुछ इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते थे। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। क्या हम काउंट कर रहे हैं कि ABC है या 1 2 3 है, ऐसे हम एक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इस चीज को मैंने अब इस तरीके से लिख दिया। हम एरो भी लगा सकते हैं, हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो जो आपको ये चीज दिख रही है, ये काउंटेबल, इनको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। क्या कहते हैं इनको? ऑर्डर लिस्ट। एंड जो अनकाउंटेबल होते हैं उसको हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि ये चीज, ये अनकाउंटेबल है, इसको हम क्या कहेंगे? अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। अपना बिना टाइम वेस्ट किए हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और प्रोग्राम के थ्रू इस चीज को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम। डॉक टाइप HTML। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि HTML कौन सी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है और नॉट है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर दीजिए, तब तक हम प्रोग्राम करते हैं। टाइटल हम दे देते हैं लिस्ट, और हेडिंग हम देते हैं सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट
तो ओके, अब ऑर्डर लिस्ट हम क्रिएट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, अब ये ध्यान रखना है, अब लिस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो लिस्ट डिफाइन करने के लिए आपको लिखना है li, ठीक है। li के थ्रू हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं। अब आप किस चीज का प्रोग्राम बना रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट का बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट करने से पहले आपको इस लिस्ट से पहले ऑर्डर लिस्ट का एक टैग देना होगा जिसको हम कहते हैं ul। ऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट यूएल नहीं ओएल होता है। ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करना है तो आपको क्या यूज करना है वहां पे, ओएल, ठीक है। एंड ये चीज हो गई हमारी। अब इसी चीज में अब आप सेम मैटर आप रखेंगे, जैसे मैंने पहला मैटर लिखा इसमें HTML और li को क्लोज करना है, क्लोज हम कॉलन्स के साथ करेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करते हुए इस चीज को आगे बढ़ाऊंगे कुछ इस तरीके से। मैं सिर्फ कंटेंट इसका चेंज कर दूंगी। जैसे सेकंड मैंने लिख दिया CSS एंड थर्ड में मैं लिख रही हूँ जावास्क्रिप्ट एंड फोर्थ में हम लिख रहे हैं बूटस्ट्रैप। ओके, अब इसी चीज को ये हमने बना दिया क्या, इसको ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम ओएल को क्लोज करते हैं एंड सेम चीज सेम मैटर को हम अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। मैं एक और यहाँ पे H1 की हेडिंग क्रिएट कर रही हूँ और मैं उसमें अब लिखूंगी अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर भी हम सेम वही लिस्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, अनऑर्डर करने के लिए आपको जो टैग यूज करना है वो है यूएल। एंड बाकी इसका सेम मैटर मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के लिए आप शिफ्ट के साथ एरो की का यूज करिए, जल्दी हम कर सकते हैं। एंड पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, Ctrl+C से कॉपी एंड Ctrl+V से पेस्ट, ठीक है। सेम मैटर है हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूएल को क्लोज करना है एंड देन हमने जितने भी टैग्स को यूज किया है उसको भी क्लोज कर देंगे। एंड हम अपने हेड को क्लोज करेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम अब रन करना है हमें। तो सबसे पहले इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैं जहाँ पे मेरी फाइल बनी हुई है दिस पीसी में, मैंने आई थिंक डी में बना रखी है, अपना एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, HTML कोर्स फॉर बिगिनर्स। इसका मैं नाम दे रही हूँ list.html। ओके, अब हम इस चीज को रन करेंगे। हम यहाँ पे गए और ये चीज डायरेक्टली आपको यहाँ मिल जाएगी, आप यहीं से इसको ओपन कर लीजिए। अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारी लिस्ट है। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ऑर्डर लिस्ट के साथ ये H1 सभी मैटर में आ गया, कोई बात नहीं। ये क्लोज नहीं आई थिंक यहाँ पे, ये देखिए। ओके, इसके बाद हम Ctrl+S करते हैं और वापस अपने जहाँ पे हमारी फाइल ओपन है उस चीज को हम रीलोड कर देते हैं। तो अब आप देखिए ये कुछ इस तरीके से हमें मैटर जो है शो हो रहा है। ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 डिफॉल्ट आ रहा है एंड अनऑर्डर लिस्ट में ये डॉट्स आ रहे हैं डिफॉल्ट। हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको ABC में चेंज कर सकते हैं, .com स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी फिलहाल की वीडियो में हम, जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। अब हम इसमें एडिटिंग करना सीखेंगे कि कैसे इसके अंदर एडिटिंग करना है, कलर्स चेंज करना है। आप चाहते हैं कि जो ऑर्डर लिस्ट है इनके नीचे हमें रेड कलर लेना है बैकग्राउंड पे दोनों के, और इनके अंदर कुछ ऐसे कलर्स फॉर्मेटिंग करनी है। तो ये मैंने आपको बहुत बताया था कि अगर आप सिंगल लाइन में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आप यहीं पे स्टाइल टैग यूज करिए। हमें बैकग्राउंड कलर लेना ना, तो यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, बीच में हाइफन कलर एंड यहाँ पे सेमीकोलन यूज करेंगे एंड जो भी कलर लेना है उसको हम लिख देंगे एंड फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके, मैं सेम स्टाइल जो है अपने इस लाइन के अंदर भी लेना चाहती हूँ, तो मैं इस चीज को यहीं से कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगी। कॉपी किया एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। चलिए हम देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे गए एंड इसको हमने रीलोड कर दिया, ये देखिए। ओके, अब आप इसकी विड्थ कम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा है, तो विड्थ कम करने के लिए, हाइट कम करने के लिए आप क्या कर लिए, यहीं पे आप एक विड्थ डाल दीजिए। सामने खोलूंगा, मैंने विड्थ डाल दिया 50%, में ना हाफ आ जाए।
जितना भी आप करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, आपको जहां तक अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना कुछ ऐसे ही है। रीलोड करेंगे। अब ये देखिए कुछ 50% पे इतना हमें शो हो रहा है। हम चाहें तो इसको और भी कम कर सकते हैं, हम 50 ही करते हैं, हम 50% नहीं करते हैं। यहाँ से हमने इसको 50% से 50 हटा दिया, कंट्रोल एस किया। आप देखिए आप बहुत ज़्यादा कम हो गया, हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक नहीं हो रहा है, नहीं होगा आई थिंक। हम इसको करते हैं विथ थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 300 कर देते हैं। क्या व्हाट हैपन? 50px आई थिंक इट्स वर्किंग। ओके, इट्स वर्किंग। तो अब आप समझ गए तो कैसे करना है, आप इसको px में आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया 100 px कर देती हूँ, जितना भी करना है 100 नहीं 150 कर देते हैं, इसको मैं 150 कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से आप जितना और भी कम अगर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से 150 आप 200 कर दीजिए, 250 कर दीजिए। ठीक है, ओके तो ये चीज आपने समझ लिया कि कैसे हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। मैं आपको दोबारा से एक इसका रिकैप दे देती हूँ कि लिस्ट हमारी कितने टाइप्स की होती है। लिस्ट हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है और एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट जिसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल जैसे 1 2 3 या फिर ओनली या फिर A B C ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जो हमारे डॉट्स में हो सकता है, हमारा स्क्वायर में हो सकता है, हमारा सर्कल में हो सकता है, एरोज में हो सकता है, ऐसे कुछ सिंबल्स के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है। ओके सो अगर और लिस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, लिस्ट में एक और लिस्ट होती है। जब हम आपने देखा होगा कि लिस्ट हम क्रिएट करें, कुछ ऐसे हेडिंग्स होते हैं जो ना ही सिंबल्स में होते हैं ना ही हमारे उसमें ऑप्शंस होते हैं 1 2 3, लेकिन फिर भी एक लिस्ट की तरह शो होते हैं, तो उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप एंड लर्निंग। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।